तो दोस्तों पूरी और सही जानकारी के लिए आप वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगा दोस्तों छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबा। तो दोस्तों चलते हुए इस वक्त की बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही EPS 95 पेंशनर्स की तरफ से, जैसे कि 65 लाख पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन 7,500 बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जरूरी संदेश। आपको बता दूं, नमस्कार सभी EPS 95 पेंशन धारकों को पता है कि महाराष्ट्र में पदवीधर मतदार संघ नियुक्त होने वाली है। इन्हीं चुनाव में ध्यान में रखते हुए जो महाराष्ट्र के EPS 95 पेंशन धारक है तो उनके लिए भी श्री प्रकाश येड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रकाश पाठक राष्ट्रीय महासचिव पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य द्वारा महाराष्ट्र के EPS 95 पेंशन धारक है, तो इस चुनाव के दौरान वोट के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तो इसके लिए महाराष्ट्र के EPS 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया गया है। आपको बता दूं, इसके लिए महाराष्ट्र के जो भी EPS 95 पेंशन धारक है तो उन सभी पेंशन धारकों के लिए श्री प्रकाश येड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रकाश पाठक राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक पत्र लिखकर जो जानकारी दी गई है ये है, जो चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में वोट करते हुए भी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी जो मांगे हैं उन मांगों की संदर्भ में आपके मन में क्या विचार होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इन चुनावों में EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा कौन कौन सी बातें का ध्यान रखना जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी बातें हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय समन्वय समिति नागपुर के राष्ट्रीय सभी पदाधिकारी ने जो महाराष्ट्र के EPS 95 पेंशन धारक है तो उनके लिए भी ये बात बताई है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो सभी EPS 95 पेंशन धारकों के संबोधित किया हुआ एक पत्र जारी किया गया था, ये तो वे मूल मराठी भाषा में है और आपको बता दूं इसका अनुवाद आप सभी की जानकारी के लिए हिंदी में किया गया है ताकि सभी EPS 95 पेंशन धारक इसे समझ सके। तो चलिए माननीय श्री प्रकाश पाठक और प्रकाश येड़े जी द्वारा महाराष्ट्र के EPS 95 पेंशन धारकों की ये जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई है तो उनके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों विषय है कि पदवीधर मतदार संघ महाराष्ट्र समन्वय समिति की नीति के संबंध में सभी परिवार के सदस्यों के निर्वाचन मत में EPS 95 पेंशन धारकों को उपरोक्त विषय पर हम सभी मित्रों, बहनों, माता जी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति नागपुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश येड़े, श्री प्रकाश पाठक जी राष्ट्रीय महासचिव, सभी पदाधिकारी समिति के सदस्य प्रति अपनी हार्दिक शुभकामना बढ़ाना चाहेंगे। 1/12/2020 के पदाधिकार मतदार संघ में ध्यान में रखते हुए आपको अपने परिवार के साथ क्या निर्णय लेना चाहिए था और क्यों वे अंक इस प्रकार संक्षिप्त में है। असंगठित क्षेत्र कामगार बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा कानून के अनुसार गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए भगत सिंह कोश्यारी समिति का गठन किया गया था और समिति ने भी अपनी रिपोर्ट 3 सितंबर 2013 को सौंप दी थी, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। आपको बता दूं इस पर निर्णय लेने की पूरी शक्ति संसद सदस्य, शासन राज्य मंत्री, CBT सदस्य, सम मंत्रालय भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करती है और न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए कानून में संशोधन करने की आवश्यक है। न्यूनतम पेंशन प्लस महंगाई भत्ता की मांग के लिए समन्वय समिति अड़ी रहेगी और सभी को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और पिछले कुछ वर्षों में बैंक ब्याज दरें लगातार गिर रही है। धन्यवाद। आपका आभारी प्रकाश येड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रकाश पाठक जी राष्ट्रीय महासचिव, पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्य। आप देख सकते हैं राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। गुरुवार को राज्य सचिवालय नवान्न से कहा गया कि साल 2021 के जनवरी से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 3% DA मिलेगा। इससे राज्य सरकार का 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों की जो है
डीए जो है 3% उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। और आगे आप देख सकते हैं इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में राज्य सरकार के पास पैसे की कमी है। हालांकि हर साल की तरह ही इस साल भी जनवरी में डीए दिया जाएगा। उन्होंने 3% डीए दिए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही कर्मचारियों को बताया गया है कि नए वेतन आयोग को लागू करने की बात भी उनको याद है। हालांकि आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है आगे आने वाले दिनों में अपने डीए और अपने कर्मचारियों और पेंशन के लिए डीए और डीआर जो कि जून 2021 में अनफ्रीज होने वाला है, यानी जुलाई में आपका अनफ्रीज होकर डीए और डीआर सरकार प्रोवाइड कराएगी, तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ अपडेट जो भी आएंगे हम आपको अपडेट जरूर करते रहेंगे। फिर भी पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वीडियो अच्छा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।